वो अब ब्रॉडशीट एलएलसी के नए एसेट रिकवरी ओनर हैं और उन्होंने कहा कि मैंने इनसे कहा कि देखें ये आपके बंदे हैं, अभी भी लोग हैं। फिर उसके बाद नैब की स्टेटमेंट आया कि हमारे से कुछ ताल्लुक़ नहीं है। आज अखबार में लिखा है कि काबीना की एजेंडा पे था ये और ये सीक्रेट एजेंडा पे था। वहाँ क्या डिस्कशन हुआ है वी डोंट नो। और करंट नैब बिल्कुल इसमें जांच पड़ताल करी, इसकी क्यों नहीं बात कर रहे भाई? वाई और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जी वो फलां डार साहब ने कांटेक्ट किया, वो किसी को मिल नहीं रहे, फिर हम सबको लपेट में लाने, क्योंकि यहाँ बात की जाएगी, मैं पहले से कह रही हूँ, लपेट में लाने के लिए फारूक नाइक का नाम लिया उसने ऑन रिकॉर्ड। वो अदालत में कहने तैयार है, चले अदालतों में, मगर यहाँ बात करें। उसने कहा कि मुझे किसी ने नहीं अप्रोच किया, ना मैं किसी को जानता हूं इस तरह, तो हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीग के भी बंदों ने ये कहा है, आप लेके आए ना, यहां बात शुरू करें। इतना बड़ा हर जगह हम केसेस हारते जा रहे हैं और अवाम के पैसे दिए जाते हैं। किसी और मुल्क में आप बड़ी बड़ी पार्टीज को तोड़ें, उन्हें एनआरओ दें और फिर बाकियों को नैब गर्दी में फंसाने की कोशिश करें और अपने लोगों को तवातिर से एनआरओ दें, तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? उठ तो रहा है चेयरमैन साहब, और इस पर इन्वेस्टिगेशन कराएं। अब मैं वापस इस बात पे आती हूँ। अभी बात की है अपने सेनेटर अब्बासी ने कोविड वैक्सीन की, बिल्कुल सही फरमाया। मौजू बात है कि सारे ममालिक साउथ एशिया में वो इससे लिंक यूँ है कि $70 बिलियन आज फिर खबर आई है कोविड के वैक्सीन और प्रोटोकॉल्स के लिए $70 बिलियन असाइन हुए थे जी। वो कहाँ गए हैं? क्योंकि उनका कोई हिसाब नहीं है। एक छोटी सी खबर आज चल रही है, जो कौन से पैसे इस्तेमाल नहीं हुए, जो ये नाअहल सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकी, उसमें ये 70 बिलियन कोविड के पैसे हैं। अब ये 70 बिलियन के कोविड के पैसे कहाँ गए? कोई आपने वैक्सीन रोल आउट की, कहीं हिंदुस्तान की तरह एस्ट्राजेनेका मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, कहीं बांग्लादेश की तरह आपने 3 मिलियन ऑर्डर, बांग्लादेश ने 3 मिलियन ऑर्डर किए हैं अपनी आवाम के लिए, इंडोनेशिया ने 1/4 को, मलेशिया ने 1/4, सब ने कर लिया है। सारे ममालिक ने, यहाँ कहा गया कि हमने 11 लाख ऑर्डर किया है और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जी पता नहीं हमारे ऑर्डर्स कोई नहीं ले रहा है। ये आप मुल्क हैं, आप कोई जनरल स्टोर नहीं है कि आपके ऑर्डर्स नहीं ले रहा। अब एलएनजी आपको नहीं मिल रहा क्योंकि औने पौने आप आखिरी वक्त पे कर रहे हैं ना। एलएनजी की भी यही खबर है कि शायद आपका वो कंटेनर 2 में से 1 भी ना आ सके। वाई? क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशनली टाइम पर ऑर्डर नहीं किया, ना आपने कोई G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया। उल्टा आप पुरानी हुकूमतों को इस वक्त लथाड़ते जा रहे हैं। सो द LNG इज नॉट कमिंग, the vaccine is not coming. What is coming to Pakistan? कर्जे पे आ जाएं चेयरमैन साहब। $16 बिलियन तबाही सरकार ने माशाल्लाह से $16 बिलियन सिर्फ इस साल लिया है। अभी तक वो फिल्में चल रही, खैर फिल्में तो बहुत चल रही हैं कि स्टील मिल में ये कर देंगे, कभी नहीं होने देंगे। आज देखें $16 बिलियन का कर्जा है। फिल्म अभी तक टीवी पर चल रही है कि हम 1 पैसा नहीं देंगे। 35 ट्रिलियन रुपीस इस हुकूमत ने, 35 ट्रिलियन 35 खरब का कर्जा लिया है। इन्होंने पिछली हुकूमत को कहते हैं ना, उससे इन्होंने 11 खरब ज्यादा दिया है। और दोनों हुकूमतों के टेन्योर्स मिला के पीपल्स पार्टी ने तो उससे भी बहुत कम लिया। एक लाइन होती है, जरूर कर्जा लें, हम अनरीजनेबल बात नहीं करते हैं, मगर बजट डेफिसिट को जीडीपी का वो हिस्सा होती है। आप तो 85 पर आ गए %। यू हैव क्रॉस्ड ऑल रेशियोज एंड रेड लाइंस। और इससे क्या हो रहा है? लोगों की कुव्वत खरीद पर दबाव पड़ रहा है। एक तरफ आप उन्हें टैक्स कर रहे हैं इनडायरेक्टली, पेट्रोल लेवी, इन्फ्लेशन, और फिर कहने की जुर्रत है कि हमारा इन्फ्लेशन कम हो रहा है। दुनिया का इस वक्त 12 साल का रिकॉर्ड है इन्फ्लेशन का, और 20% इनका फूड इन्फ्लेशन हो रहा है। मैं एक चीज आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगी, आई डोंट नो इफ आई हैव इट। हाँ, एक सर्वे आज आपने रिसर्च ठीक किया जी बिल्कुल की है, सब्जेक्ट ही ऐसे ही है। एक इप्सॉस सर्वे आया है ग्लोबल मार्केट एंटिटी का,
कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जी 2020 अबाउट पाकिस्तान, ये सुने, 4 in 5 Pakistanis continue to worry that the country is heading in the wrong direction. चलिए ये सब्जेक्टिव बात हुई, ये तो मेरी आपकी बात हुई, रजा रबानी और शहीर रहमान 4 and 5 हो गए, सही है, नहीं आप सुने इस बात को, लेकिन है, this is 4 out of 5, that is a huge percentage. Increase in inflation is the most worrying issue for 1 in 3 Pakistanis. मैं कहूँगी इससे भी ज़्यादा है, followed by unemployment. इस वक्त 1 करोड़ लोग आपने बेरोजगार किए हैं, माशाल्लाह से. 7 in 10 Pakistanis dissatisfied with the way things are going in the country today. Only 1 in 10 Pakistanis rated the current local economy as strong. वो 1 तो फिर PTI के ही members होंगे ना, उनकी एक फौज ही बन जाती है मुशीरान की जो मीडिया पे बैठते हैं. तो ये सूरत हाल आपके सामने है. जहाज़ तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के आपने अभी किराया नहीं दिया ना. पूछें किस मुल्क में ये होता है चेयरमैन साहब कि जब आप लीज पेमेंट्स नहीं दे पा रहे आप लिटिगेशन पे नहीं जाते. यू डू नॉट गो टू कोर्ट. एनी एक्सपीरियंस्ड administrator will tell you that when you haven't paid your lease payments you do not go to court. आप ये करते हैं कि आप लीज पेमेंट जैसे भी हैं लोन्स तो लिए जा रहे हैं, तो वो लोन्स कहाँ जा रहे हैं, ना वैक्सीन है ना पीआई है. फिर लाइसेंस गेट आपने वैसे भी एयरलाइन को गिरा दिया, तो जाहिर है सवाल उठता है कि ये किसके लिए हो रहा है, या ये नाअहली है ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड प्रोपोर्शन, मतलब डैजलिंग नाअहली जो हम समझ नहीं पा रहे. तो इसलिए हम कहते हैं कोई कंस्पिरेसी तो नहीं है, किसी को नवाजा तो नहीं जा रहा है, कैनिबलाइज तो नहीं हो रहा है मुल्क. मगर हम नहीं, मैं तो नहीं कहना चाहती कोई कंस्पिरेसी है टू कैनिबलाइज, मगर इस प्रोपोर्शन पे तो इनकॉम्पिटेंस नहीं होती है ना. और फिर कोई किसी को सवाल नहीं, चाहे वो एविएशन मिनिस्टर हो जो एयरलाइन क्रैश करा दे, उनके रूट्स दूसरों को मिल जाए, वर्जिन आ जाए, कोई भी आ जाए. एनआरओ तो ये हो रहा है, ये तो एनआरओ वाली गवर्नमेंट चल रही है, एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, नवाजे जा रहे हैं. यू टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन. हमें तो नहीं समझ आ रहा चेयरमैन साहब. और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, बड़ी मेहरबानी. लेकिन चेयरमैन साहब भी लेकिन चेयरमैन साहब पूछने की बात है, जो हुकूमत 40 से 45% कर्जा चढ़ा रही है, इंटरनेशनली भी और लोकली भी, डोमेस्टिक बोरोइंग भी बहुत सख्त है, वो कर क्या रहे हैं इस पैसे का, क्या कर रहे हैं बताएंगे शेख साहब अभी. बिल्कुल इंशाल्लाह बताएंगे. लेकिन यहाँ जो तरीक़ेकार रहा है वो एक लबादा चढ़ा देते हैं अपनी नाअहलियों पर, बिल्कुल गलत अदाद व शुमार का. अब वो कल हाउस अजर्न हो जाता है, हम खबर लग जाती है और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला. लेकिन अब हमने सवाल पूछना है, हर फोरम पे पूछना है चेयरमैन साहब, क्योंकि जो इस वक्त हो रहा है जी वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती हो रही है चेयरमैन साहब, और इनके पास कोई जवाब नहीं है. ये खड़े होके कहेंगे आपका 10%, नून का 20%, ये कहेंगे. शायद फाइनेंस मिनिस्टर्स ना कहें, वो कुछ और बात करें. लेकिन सूरत हाल तो ये है कि इस पूरे सेशन में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है. जिन चीज़ों पर तहकीकात हो रही हैं, जिन चीज़ों पर खुद कह रहे हैं इंक्वायरी बैठ रही है, अगर LNG पे नेपरा की इंक्वायरी, आप यहाँ क्यों नहीं जवाब दे रहे, आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? दिस इज नॉट व्हाट पार्लियामेंट इज फॉर, दिस इज नॉट व्हाट द सेशन वाज कॉल्ड फॉर. और आज अगर ये करें कि हमने इतना कर्ज लिया क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने इतना कर्ज दिया था, आपने होमवर्क नहीं किया था. आई नो प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमने होमवर्क नहीं किया था, हमें पहले ब्रीफिंग क्यों नहीं दी गई. जब आप सिलेक्ट होके आते हैं किसी को ब्रीफिंग तो देनी चाहिए ना, लेकिन नहीं दी गई, नहीं दी गई. अफसोस है. लेकिन पूरा पाकिस्तान इस वक्त, अफसोस से मैं कहूँगी, हंसने की बात नहीं है, आप हंस रहे हैं तो आप मुझे क्यों हंसा रहे हैं. पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस नाअहली और करप्शन और एनआरओज, इंटरनल एनआरओज जो दिए जा रहे हैं, क्यों हम नैब की बात करते हैं. देखिए एहतसाब हम सब फेस करते हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा करती है. जरदारी साहब तो वो उनका नाम ही रख दिया गया जो एहतसाब को फेस करने वाले मर्दे हो रहे हैं, वो रख दिया गया. 12-12 साल सब करते हैं. लेकिन आप मुझे बताएं
कि यहाँ क्या हो रहा है, उस अकाउंटेबिलिटी की साख क्या है? जब सारे के सारे मिनिस्टर्स, दोस्त अहबाब, चाहे वो बनी गरा रेगुलराइजेशन हो, चाहे वो मालम जब्बा हो, चाहे वो BRT हो, चाहे वो मिलियन ट्री सुनामी हो, जिसका अब अदालत भी पूछ रहा है, और सब अदालतें सवाल उठा चुकी हैं कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, लेकिन आपको वो भी नहीं नजर आ रहा। तो आप देखें मुल्क में हालात क्या हैं। थैंक यू तो आप करते रहें चेयरमैन साहब, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने चलिए बुला तो लिया, लेकिन इनको कहें कि यहाँ क्रेडिबल जवाब दें। अभी मिनिस्टर दे रहा है आपके इन सवालों का जल्दी जवाब देने के लिए। अवाम के फोरम फिर उसके बाद नहीं, उस दिन उमर अयूब ने क्या किया? चलें जी, अभी सुने जी अहमद अजहर साहब। ना शुगर स्कैंडल का कोई जवाब आया, ना वीट स्कैंडल का कोई जवाब आया, ना LNG स्कैंडल का कोई जवाब आया, पेट्रोल इंक्वायरी का कोई जवाब नहीं आया। हर चीज को दबा दिया गया है, एक दूसरे को NRO दे रहे हैं। तो हमें भी बताया ना ये मुसावी साहब क्या कह रहे हैं। ठीक है, 2000 से लेके अब तक इन्होंने सबसे ज्यादा नवाजा है अपने लोगों को, तो ये बताएं कि क्या कहा जा रहा है। और आप भी कमेटी ऑफ द होल बुलाएं, ये बड़ा संगीन मामला है कि अवाम के पैसे उठा के दे दिए जाते हैं कोई एसेट रिकवरी फर्म जो ब्रीफ केस में जिसका ओनर खुदकुशी कर चुका हो, उसको पेमेंट हो रही है। ये अवाम के पैसे हैं और ये हम लोग बहुत मुश्किल से दिहाड़ियां करके कमाते हैं। चलिए आप और हम अशराफियां हैं, लेकिन यहाँ लोग बिल्कुल अशराफियां। चेयरमैन साहब माशाल्लाह आप हैं अशराफिया में से। आप नहीं है भाई, मैं नहीं कह रही मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये बात उठाऊं। अपना तो तहफ़्फ़ुज़ करने में नहीं आई हूँ यहाँ, सही है ना? ये रो अवाम के नुमाइंदगी करने आई है, अपनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं। जो इस वक्त खड़े होके ये यहाँ की जाती है और दूसरों पे अटैक किया जाता है। क्या इनका फोकस नहीं है? क्या इनको नहीं समझ आई कि इनको मुल्क चलाना है और जवाब देना है? They don't get it. थैंक यू जी, थैंक यू। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत और फैक्ट्स एंड फिगर्स है, मैं दोस्तों को दे दूंगी, इंशाल्लाह वो भी पूछेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज साहब, समाज साहब के बाद फिर आपको, फिर आपने फिर स्टार्ट लेना है जी, क्योंकि जी दे रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं ना जी। जी अहमद अजहर, फिर परवेज साहब जी।